अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की महजत। जब नमरूद वस्ले जन्म हो गया तो इसकी कौम में जो लोग मौजूद थे सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे कि आज तक ये मुल्क नमरूद पलीत का था, अब तुम्हारा मुल्क है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मुल्क गिरी से कुछ काम नहीं और ये मुल्क हमेशा मुल्क बेज़वाल का है और मैं बंदा बा ज़वाल इस बेज़वाल का हूँ। मुल्क मिस्र और अजम बादशाहों की जगह है और मुल्क शाम नबियों की जगह है। मैं तो शाम जा रहा हूँ, इसलिए लोगों ने कहा कि हम भी आपके साथ शाम में जा रहेंगे। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम की तरफ राही हुए। रहिया नामी एक जगह है, वहाँ आ पहुँचे। इस मुल्क और शहर को रौनक बख्शी और वहाँ से दरियाए फ़रात के किनारे आ पहुँचे। वहाँ भी एक शहर आबाद किया और इस शहर का नाम रुक़ैया है। फिर वहाँ से हब में तशरीफ़ लाए और वजह तस्मिया हब की ये है कि सब वहाँ दूध दोहा करते थे और वहाँ हब अमर में आए और फिर वहाँ से ऐन में आए कि जहाँ के बादशाह ने हज़रत आजरा को दिया था और वो बादशाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और दीन इस्लाम से मुशर्रफ हुआ। और फिर जो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात को आते वो दीन इस्लाम से मुशर्रफ होते। वहाँ चंद रोज़ क़याम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के माँ अपनी ज़ोजा मोहतरमा के दमश्क में आ गए और वहाँ इसी दीन इस्लाम का तरीक़ा व अतवार लोगों को बताया और बहुत से लोग मुशर्रफ बाइस्लाम हुए। इसके बाद शहर तईब में वारिद हुए और वहाँ के अहले शहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आने से पहाड़ों में भाग कर चले गए और जो मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे उन लोगों ने वहाँ एक नहर जारी देखी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका पानी 7 जगहों में जाकर गिरता है, मलाद, खामीम व ज़ाहूम और इसकी मानद दीगर जगह। लेकिन यहाँ के आदमी मरतकब फ़ाल बद हैं, बाज़ मर्द के साथ मर्द और औरत के साथ औरत फ़ाल बद करते हैं और राहज़नी करके लोगों से माल छीन लेते हैं और ये लोग सारी उम्र इसी फ़ाल बद पर रहे और फिर मर गए। और ये शहर सस्तान कौम लूत था और फिर वहाँ से बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाए। तब सायरा खातून ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आने से अज़रा खुशी 200 दिनार फ़ुक़रा को तसद्दक़ किए और तमाम शहर के लोग खुश व मसरूर हो गए। तकदीर अल्लाह से ऐसा इत्तफ़ाक़ हुआ कि नूर पेशानी से हज़रत हाजरा की पेशानी पर ज़ाहिर हुआ। बाद वहाँ से उठकर हज़रत सायरा खातून के पास तशरीफ़ ले गए। तब हज़रत सायरा खातून ने इस हाल से वाक़फ़ होकर हज़रत हाजरा के कान छीद दिए। बाज़ हज़रत हाजरा के कान छीदने से और भी ज़्यादा खूबी आ गई। हज़रत सायरा खातून ने कहा कि वाह वाह, इस ऐब ने तो और ही खूबसूरती बख्शी। फिर गुस्सा होकर इनका खतना कर दिया। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैंने तमाम ज़नो मर्द पर यह सुन्नत हाजरा की जारी कर दी, सारी उम्मत इनकी क़यामत तक पैरवी करे। हज़रत सायरा खातून को और भी गैरत पैदा हुई और हज़रत इब्राहीम से बोली कि ये चीज़ मुझको बर्दाश्त नहीं है कि हाजरा के कोई फ़र्जंद पैदा हो और मुझको ना हुआ। और जब 9 महीने गुजर गए तो हज़रत हाजरा के बतन से हज़रत इस्माइल तौलद हुए। बाद सायरा खातून ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर वो हाजरा यहाँ रहेगी तो फिर मैं यहाँ ना रहूँगी और मैं यहाँ से कहीं चली जाऊँगी, नहीं तो इनको यहाँ से कहीं ऐसी जगह पर ले जाकर रखो कि वहाँ मेवे और आबादी और पानी भी ना हो, ताकि ये अच्छी तरह से आराम ना पा सके और मैं भी इसको ना देख सकूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस बात को सुनकर बहुत परेशान हुए। इतने में हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया, ए इब्राहीम, सायरा खातून जो कहती है सो करो। पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा और हज़रत इस्माइल ज़बी अल्लाह को एक ऊँट पर सवार किया और आप भी एक दूसरे ऊँट पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस से निकलकर अब जहाँ खाना काबा है वहाँ पहुँचे। तब हाजरा से कहा, तुम यहाँ ज़रा ठहरो, मैं आता हूँ। हाजरा हज़रत इस्माइल को लेकर वहाँ बैठी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिलगीर होकर अपनी आँखों से आंसू बहाते हुए मुल्क शाम की तरफ तशरीफ़ ले गए। जब वो 2 घड़ी गुजरी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ न लाए, आफ्ताब गर्म हुआ तो अबर आलूद
सर पर गर्मी पहुंची तो प्यास की शिद्दत महसूस हुई और इस प्यास की शिद्दत की वजह से हज़रत हाजरा को इस सफ़ा और मरवा की तरफ दौड़ी। वहाँ भी कहीं पानी नज़र न आया। इसी तरह पानी के लिए सफ़ा मरवा का 7 दफ़ा अहले सुन्नत जमात के मज़हब में हाजियों पर क़यामत तक सुन्नत हाजरा जारी रहेगी और हर हाजी इस तरह 7 मरतबा दोनों पहाड़ों पर दौड़ते हैं। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा इस मैदान में अब जिस जगह चाहा ज़मज़म है लटा कर पानी के लिए सफ़ा मरवा की तरफ दौड़ी और पानी न पाया तो आपके चेहरे का रंग मतगीर हुआ। जब वहाँ से वापस आई और हज़रत इस्माईल के पास आकर देखा कि हज़रत इस्माईल शिद्दत प्यास से जिस ज़मीन पर पैर रगड़ते थे इसी जगह बहुक्म खुदावन कदूस पानी का फुवारा जारी हुआ और बाफजल खुदा अब तक चश्मा जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ये कैफियत देखकर हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुबारक फरजंद अल्लाह ताला ने मुझको अनायत फरमाया है। बस वही पानी हज़रत हाजरा ने खूब सैर होकर पिया और मिट्टी और पत्थर लाकर चारों तरफ से इस पानी को बंद कर दिया ताकि ज़्यादा ना फैलने पाए। एक रवायत में है कि हज़रत हाजरा बीबी वो पानी बंद न करती तो वो तमाम मक्के मुअज़्ज़मा की तमाम हदूद में क़यामत तक जारी रहता। बस जो खाने पीने का था खा लिया। इत्तफ़ाक़न एक रोज़ सौदागरों का काफ़िला पानी की तलाश में वहाँ अपने तमाम मवेशियों के बवजह प्यास के को सफ़ा पर आया तो इस काफ़िले ने वहाँ एक औरत को पानी के किनारे बैठे देखा और इस काफ़िले का बयान है कि इस जगह से जब हम लोग गुजरे थे तो कभी भी इन लोगों ने इस जगह पानी न देखा था। ये देख कर वो लोग बहुत हैरान हुए और इसी तहज्जुब में हज़रत हाजरा के पास गए और कहने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो। हज़रत हाजरा ने इस काफ़िले वालों से जो हाल अपने ऊपर हज़रत इस्माईल पर और पानी का जो माजरा गुजरा था वो सब सरगुज़श्त उन्हें सुनाई। ये सुनकर वो लोग कहने लगे अगर इजाज़त हो तो हम लोग तुम्हारे पास अपनी बूद बाश इख्तियार करें और पानी के एवज़ तुमको हर साल अशर देवें ताकि हमको ये पानी हलाल हो। हज़रत हाजरा ने फरमाया अच्छा। तब वो लोग वहाँ आए और अपने अपने खैमे नस्ब किए और ऊँटों और बकरियों को चरागाह में छोड़ दिया। बहुत दिनों तक वो लोग वहीं रहे। इस अरसा में हज़रत इस्माईल बालग हुए और हज़रत हाजरा अब रेशीम बनकर अपनी गुज़र-औक़ात किया करती थी। इसी तरह एक मुद्दत गुजर गई। एक रोज़ हज़रत खलीलुल्लाह को हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल के देखने की आरज़ू हुई और अपने दिल में कहने लगे कि खुदा जाने वो दोनों किस हाल में होंगे। तब हज़रत सायरा खातून ने फ़ौरन इजाज़त दे दी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अहद लिया कि तुम वहाँ सवारी पर से ना उतरना और जल्दी देखकर वापस चले आना। ये अहद करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस से निकल कर बियाबान की राह ली। जब मक्का में पहुंचे तो वहाँ कौम अरब को देखा कि ऊँट बकरियाँ चराते हैं और किसी को बैठे और कोई चलता फिरता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी ने ना पहचाना। हज़रत हाजरा दूर से देखकर बग़ैर इस्तक़बाल आगे बढ़ी और इनको नहायत तज़क और एहतशाम से अपनी जाए रहाइश पर लाई। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अहद का ख्याल करके ऊँट पर से ज़मीन पर पाँव न रखा। हज़रत हाजरा ने इस्माईल को बुलाकर कहा कि देखो वालिद आए हैं। हज़रत इस्माईल ने अपने बाप को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उस वक्त हज़रत इस्माईल कुछ बड़े हो गए थे। हज़रत हाजरा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वला इसरार कहा आप सवारी से उतरिए ताकि आपके हाथ पाँव धुलवा दे और अच्छी तरह से हाथ पाँव धुला दिए और जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पाँव रखा था अब वो मकाम खलाइक का मुसल्ला है जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनको देखकर बैतुल मुक़द्दस को तशरीफ़ ले गए और हज़रत सायरा खातून के पास मेहमान सराब बनाकर खालिक अल्लाह की दावत व मेहमानदारी करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और देखें अल्लाह ताला ने हमारे लिए आब ज़मज़म वहाँ से एक मौज़ा करके निकालना था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को खाना काबा रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवाए ताकि हम भी जाएं वहाँ पे सारी ज़ियारतों को देखें और वहाँ पे नवाफिल पढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको ये दिन नसीब करे और आप हमेशा अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफा दे। अल्लाह ताला हम सब पर आई आफ़तें मुसीबतें बलाएं आज़माइशें दूर करे आमीन। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।